गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा बिहेवियर टेक्नोलॉजी। तो बिहेवियर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जाहिर सी बात है हमारे व्यवहार तकनीकी, यानी कि वुडवर्थ एक महोदय उन्होंने कहा है कि जीवन की किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति को एक क्रिया कहा जा सकता है। कि हम कोई भी चीज़ें जो जीवन में जो हमारी घटनाएं घटी हैं उनमें हम जो भी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं या उन घटनाओं को हम क्या है एक क्रिया कहेंगे। सही अर्थों में जिसे हम व्यवहार कहते हैं वह जीवन को अभिव्यक्त करने की एक ऐसी सभी क्रियाओं का संयुक्त रूप है। इसलिए मानव में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक तीन चीजें याद रखना, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक सभी प्रकार की क्रियाओं का समावेशन होता है। परंतु जब अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं तो यह हमारा व्यवहार से तात्पर्य केवल मानव व्यवहार से नहीं होता है बल्कि जीव व्यवहार से होता है। तो इस रूप में हम व्यवहार तकनीकी, जिसका जन्म मनोविज्ञान के सिद्धांत और व्यवहारात्मक उपयोग से जुड़ा हुआ है, वही सभी जीवधारियों का व्यवहार अध्ययन करने तथा यथानुकूल सुधार लाने की क्रिया से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बी एफ स्किनर का आपने सभी ने नाम सुना होगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बी एफ स्किनर वह पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवधारियों के व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने सक्रिय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के माध्यम से व्यवहार जन तकनीकी के उपयोग की बात हमारे सामने रखी। आपने बी एफ स्किनर की थ्योरी जब पढ़ी होगी तो आपने चूहों पर, उन्होंने बिल्ली पर है ना, और कबूतर पर भी उन्होंने अध्ययन किया था। तो उन्होंने क्या करा था, जैसे कबूतर को उन्होंने 8 के आकार में उसे उसको मुड़ना सिखाना था, तो उसको वो जो है उसकी सही अनुक्रिया करने पर उसको एक दाना मिलता था। तो कबूतर वो क्या है, अब स्किनर को देखकर वो 8 की आकृति अपने आप ही बनाने लगता था। तो इस तरीके क्या करा, तो जीवों के व्यवहार में परिवर्तन लेकर आए, एक सुधारात्मक उन्होंने प्रयास किया है। तो उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा यह बात हमारे सामने रखी है कि किस प्रकार व्यवहार जन्य तकनीक के उपयोग द्वारा किसी भी पशु, पक्षी, मनुष्य मात्र को किसी तरह से अधिगम, अनुभव या प्रशिक्षण प्रदान किए जा सकते हैं, और किस प्रकार व्यवहार जन्य तकनीकी के माध्यम से उनके व्यवहार का मन चाहे ढंग से निरूपण भी हम कर सकते हैं। निरूपण अर्थात शेपिंग करना। तो व्यवहार जन्य तकनीकी में व्यवहार परिमार्जन हेतु केवल मात्र सक्रिय अनुबंधन अधिगम सिद्धांतों पर आधारित तकनीक या व्यूह रचना का प्रयोग हो, ऐसी भी बात नहीं है। इसमें अन्य और तकनीक या व्यूह रचनाओं को समुचित ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है। परंतु जहां तक विद्यालय परिस्थितियों में व्यवहार जन्य तकनीक के उपयोग का प्रश्न है, इसका उपयोग प्रायः व्यवहार तकनीकी तथा व्यवहार परिमार्जन को फलीभूत करने वाली तकनीकों तक ही सीमित रहता है, और ये दोनों कार्य सक्रिय अनुबंधन या निरीक्षणात्मक विश्लेषण अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। उपयोग करने वाले तकनीशियन पहले तो व्यवहार का अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं। जैसे विद्यालय की परिस्थितियां हैं, है ना, और हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम को टेक्निकली उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर ऑब्जर्व करने के बाद उसको उसके जड़ तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद हम उसका समाधान देते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से जो है फिर भी विश्लेषण का यह जानने की कोशिश करते हैं कि व्यवहार को वांछित रूप में हम कौन सी दिशा में उसको मोड़ें या क्या दिशा होगी। तो उसी के अनुरूप वे अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो आदर्श व्यवहार क्या है, तो इसी आदर्श व्यवहार का प्रदर्शन करके उसके इसी रूप का अनुकरण करने को कहा जाता है, तथा इच्छित व्यवहार का निरूपण करने के लिए सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत का अनुसरण करके आगे बढ़ा जाता है। व्यवहार करने से जो परिणाम निकलते हैं,
जो व्यवहार करने से पहले घटनाएं घटित होती हैं, इन दोनों के ही संदर्भित में सक्रिय अनुबंधन तथा निरीक्षणात्मक विश्लेषण के माध्यम से व्यवहार परिमार्जन का कार्य किया जाता है। अब प्रोसेस ऑफ यूजिंग बिहेवियर टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले हमारा आता है एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार विश्लेषण। तो व्यवहार तकनीकी में व्यवहार का निरीक्षण और विश्लेषण करने की काफ़ी उपयोगी और व्यवहारिक तकनीकी तथा प्रणालियां अपनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें कि एक शिक्षक के कक्षा व्यवहार का निरीक्षण तथा विश्लेषण करने के लिए फ्लेंडर द्वारा प्रतिपादित अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली काफ़ी प्रभावी है और बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। कौन, कब, किस तरह, क्या कर रहा है, इस प्रकार के उचित निरीक्षण और विश्लेषण के सहारे व्यवहार के वर्तमान विशिष्ट रूप से अच्छी तरह से परिचित हुआ जा सकता है। फोटोग्राफ, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो टेप की मदद से निरीक्षण कार्य में काफ़ी मदद मिल जाती है तथा एक के बजाय कई निरीक्षणकर्ताओं द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा करने में कुछ और वैधता और विश्वसनीयता आ जाती है। तो इस प्रकार की एकत्रित सूचना और उसके विधिवत विश्लेषण से संबंधित कुछ व्यक्तियों या विद्यार्थियों के वर्तमान व्यवहार को हम भली भांति अवगत कर उसको जो है पहचान कर सकते। दूसरा हमारा आता है व्यवहार परिमार्जन हेतु लक्ष्य व्यवहार निर्धारित करना। ठीक, तो सेटिंग द टारगेट बिहेवियर फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो एक बार जब वर्तमान व्यवहार का निरीक्षण और उसका विश्लेषण हो जाए तो फिर व्यवहार तकनीकी की मदद से जिस प्रकार के व्यवहार की विद्यार्थियों से आशा की जाती है उसको अंतिम या लक्ष्य व्यवहार की निश्चित और विशिष्ट रूप में निर्धारित करने का प्रयत्न किया जाता है। विद्यार्थियों को इस समय यह व्यवहार है कि हमें निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यवहार का किस प्रकार से परिमार्जन करना चाहिए, उसके निश्चित और स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि अगर एक विद्यार्थी के खेल के मैदान में आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन करता है, ठीक, आक्रामक प्रदर्शन का मतलब जैसे झगड़ता है या लड़ाई लड़ता है ना, या गुत्था गुत्ती हो जाती है या हाथापाई या दूसरों को चोट पहुंचाना, ये सब आक्रामक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। उसका आप निरीक्षणात्मक व्यवहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार के परिमार्जन हेतु व्यवहार परिमार्जनकर्ता द्वारा लक्ष्य व्यवहार निर्धारित किया जा सकता है कि इसमें खिलाड़ी को यह आशा की जाती है कि वे अपने आक्रामक व्यवहार को त्याग कर खेलें। तो इस प्रकार जब एक बार लक्ष्य व्यवहार के रूप में यह निश्चित हो जाता है, यह आशा कर ली जाती है कि व्यवहार परिवर्तन के प्रयत्नों को सही दिशा में और दशा प्रदान करने पर उसको वांछित सहायता मिल जाए। तीसरा आता है व्यवहार परिमार्जन की उचित विधियां और तकनीक उपागम। तो इसमें व्यवहार परिमार्जन की उचित तकनीकी देखे, जैसे अगर मान ली कक्षा में कुछ बच्चे होते हैं बड़े शैतान होते हैं, वो क्या करते हैं कि अब क्योंकि किशोरावस्था में आने के बाद जो जोश जो होता है ना वो चरम पर होता है, तो अपने उस जो एक्स्ट्रा उन्हें जो एनर्जी मिल रही है तो उसको एनर्जी की खपत के लिए वो कुछ ना कुछ अपना संगत या असंगत व्यवहार करते रहते हैं, है ना। तो जैसे किसी ने पंखे के पर मोड़ दिए या जो है दीवार फांद कर वो स्कूल बंक कर गए, तो या बहुत तेज दौड़ गए, तो हमने उनके इस जो वो क्रियाएं कर रहे हैं तो उन क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए हमने उनको खेल की तरफ मोड़ दिया। ठीक, कि भाई अगर वो तेज दौड़ रहा है तो उसको दौड़ में रख लिया, अगर कोई पंखों को मोड़ देता है तो उसकी ताकत को उन्होंने क्या करा, तो वेटिंग लिफ्ट में जोड़ दिया, या लड़ाई झगड़े में तेज है उसको कबड्डी में डाल दिया। तो आक्रामक व्यवहार को रक्षात्मक व्यवहार में किस तरीके से बदला जाए, तो इसके लिए हम क्या करें कि
इस सोपान में व्यवहारजन तकनीक में वे सभी वांछित तकनीकियां, युक्तियां या विविध या वे व्यवहार परिमार्जन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, जिनके उपयोग से लक्ष्य व्यवहार तक पहुंचने में पूरी पूरी मदद मिल जाए। तो छात्र अध्यापक के रूप में आपके व्यवहार परिमार्जन तकनीकी हेतु कुछ जैसे आपने पढ़ा होगा फ्लिंटर एनालिसिस या भूमिका निर्वाह, क्रियात्मक अनुसंधान या सूक्ष्म शिक्षण, ये ऐसी कुछ शिक्षण प्रविधियां हैं जिनको अपनाकर हम विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं। जब पहली बार हम लोग बीएड करने आते हैं तब उस समय हमारा बात करने का तरीका, हमारा बोलने तरीका, हमारी क्रियाएं हैं वो सामान्य रहती है। लेकिन जब हम बीएड कर लेते हैं या एमएड कर लेते हैं उसके बाद हम हर चीज़ को हम बिहेवियरली जो हमारा व्यवहार है एक संरचना का रूप धारण कर लेता है। तो यही हमारी जो है व्यवहार तकनीकी है। और व्यवहार तकनीकी हेतु हम कुछ मॉडलिंग तकनीक का भी उपयोग करने के लिए, जिस प्रकार उसके अंतिम या लक्ष्य व्यवहार से विद्यार्थी में आशा की जाती है कि उस व्यवहार को किसी भी उपयुक्त मॉडल द्वारा विद्यार्थी के सामने रखा जाता है तथा विद्यार्थी उसका अनुसरण करने के लिए कहा जाता है। तो मॉडल के रूप में अध्यापक तथा माता पिता ऐसी पहल कर सकते हैं, है ना। कोई साथी या विद्यार्थी या बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इसी मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अनुदेशात्मक प्रारूप तकनीकी यानी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन टेक्नोलॉजी। थैंक यू।